गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को हम उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं जो आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती करने की वजह से इंसान काफ़ी पीछे चले जाता है, स्टूडेंट काफ़ी पीछे चले जाता है। इसीलिए मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं सही समय पर सही कंसल्टेशन में आप लोगों को प्रदान कर सकूं, जिससे आप लोग बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन पा करके अच्छे मुकाम तक जाए, यानी अच्छे कॉलेज आप लोग को प्राप्त हो जाए। तो चलिए इसी के सिलसिले में मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल है कि सर मेरा नंबर बहुत कम है, क्या प्राइवेट या सरकारी कॉलेज मिल सकता है। तो देखिए इसमें एक बात तो समझ बिल्कुल कंफर्म है कि जिन लोगों ने पास किया है, यानी डीएलएड में पास हो गया है, जैसे कि जिस समय आप लोग जो स्कोर कार्ड वगैरह डाउनलोड करते होंगे तो उस समय वहाँ पर रिजल्ट मोड में दिखा होता है पास और फेल। तो जिन लोगों ने पास किया है, यानी कहने का अर्थ फेल नहीं किया है, तो वो लोग तो बिल्कुल है एलिजिबल है कि आप काउंसलिंग कर सकते हैं, आप कॉलेज अलॉटमेंट के लिए आवेदन दे सकते हैं कि हम कॉलेज में प्रशिक्षण के लिए पास किए हैं डीएलएड। लेकिन जिन लोगों ने फेल किया है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का नंबर 25 नंबर होगा, 23 नंबर होगा, तो इस तरह वाले नंबर को फेल कर दिया गया, वहाँ पर फेल्ड लिखा हुआ है। तो जिन स्टूडेंट का फेल है तो वो तो काउंसलिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि फेल है, फेल वाले को कोई भी जगह नहीं होता है, फिर से उनको मौका दिया जाता है। लेकिन जो पास है, चाहे वो 35 नंबर से हो, 30 नंबर से हो या फिर 40 नंबर से हो, तो उनको ना क्या है कि उनके अंदर एक जिम्मेदारी आ जाती है। तो आपको क्या करना होता है कि काउंसलिंग करने के लिए आपको अलाउड होता है, आपको मौका दिया जाता है कि आप काउंसलिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका फर्स्ट में 5 नंबर से, जैसे कि 69 कटअप गया है तो उसका 62 है, 78 कटअप गया है तो 72 है, 85 कटअप गया तो 82 है। तो इस तरह का अपने ही कॉलेज के बारे में बोल रहा था बहुत सारा कमेंट करके बच्चा सब कि सर इस तरह का कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे कि आपका 78 कट ऑफ गया है आपके नज़दीकी कॉलेज का, लेकिन आपका एक्चुअल में नंबर 72 है, तो अब आप क्या करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको दोबारा जब मेरिट लिस्ट बनने के लिए जब काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग करना है। और काउंसलिंग करने से पहले याद रहे कि आपके फिर सारे कॉलेजों का क्या होगा, जैसे आज क्या है अंतिम तिथि है, और अंतिम तिथि क्या होगा कि आज पोर्टल के अंदर सारे कॉलेजों का पोर्टल वेबसाइट के अंदर क्या होगा, वो जो है अपडेटिंग हो जाएगा, यानी कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, कितना बच्चा बाकी है, साइंस में कितना सीट है, आर्ट्स में कितना है, फिर उर्दू में कितना है। तो इस तरह का सारा लिस्ट सारे कॉलेज क्या करेंगे, प्रोवाइड करके भेज देंगे वहाँ पे, मतलब बिहार बोर्ड भेज देंगे। और बिहार बोर्ड से फिर क्या होगा, फिर अपने अपने कॉलेज के कट ऑफ के अकॉर्डिंग फिर वो कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा। और वो कट ऑफ लिस्ट जब जारी करेगा तो उस समय क्या होगा कि आप लोगों को पब्लिश किया जाएगा, और आप लोग उसको पढ़िएगा बारीकी से, और कॉलेज के मुताबिक उसके कट ऑफ के मुताबिक कॉलेज क्या करिएगा, चूज़ करिएगा। और चूज़ करिएगा तो उस पर क्या होगा कि आपकी एक काफ़ी अच्छी प्रक्रिया मिलेगी, जो आप कॉलेज सिलेक्शन करेंगे, यही सब कुछ होता है। ठीक है, हर जो ये होता है ना, वो कॉलेज सिलेक्शन पे डिपेंड करता है और कट ऑफ पे ही। अगर कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर 1-2 नंबर इधर उधर है तो चल जाएगा, लेकिन अगर भारी नंबर जैसे 5 नंबर 10 नंबर के आसपास कट ऑफ कर दिए हम कॉलेज में, जैसे 70 नंबर पर कट ऑफ गया कॉलेज का, हम 65 वाले भर दिए हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल ही है ना। लेकिन 65 वाले 65 टू कट ऑफ से मिल रहा है तो उनको हम दे दिए, तो मेरा 100% वो कॉलेज ले लिया। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि अगर मान लेते हैं कि उनमें से 70 सीट खाली है एक कॉलेज में, और उस कॉलेज के आवेदन जो करता है, आवेदन करने वाले मान लीजिए कि 60 दूने 120 स्टूडेंट क्या कर दिया, 60 नंबर वाले 120 स्टूडेंट अप्लाई कर दिया, तो 120 किया तो 120 तो लेगा नहीं, क्योंकि उसको 70 खाली है तो 70 ही लेगा। तो अब 70 लेगा तो अब वो क्या करेगा, अब वो करेगा फिर आपका फिर सीरियल को निकालेगा वो, जैसे कि साइंस वालों को अटक अलग करेगा, आर्ट्स वालों को अलग करेगा। अब दोनों में तो एक नहीं होगा, 120 का तो एक ही सब्जेक्ट वाला नहीं होगा, इंटर वाला। फिर साइंस आर्ट्स और कॉमर्स तीनों को डिवाइड करेगा, और तीनों को डिवाइड करने के बाद फिर क्या करेगा, फिर अपने सीट को वो देखेगा कि 60 सीट है मेरे पास, अब लेना कितना है, इतना इतना लेना है। लेकिन फिर थर्ड लिस्ट के लिए फिर वो रिजर्व रख देगा। ठीक है,
और जितने लोगों का लेना है उनकी अपनी चॉइस होगी। उनके बाद फिर क्या होगा, फिर वो क्या करेगा, अपने सीट को रिजर्व रख देगा थर्ड लिस्ट के लिए। अब थर्ड लिस्ट में जाहिर सी बात है कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा, और कम जाएगा तो फिर थर्ड लिस्ट के लिए आपको वेटिंग लिस्ट में रख देगा। इसलिए जो लोग अगर हाईएस्ट नंबर वाले हैं, जैसे 70 प्लस है, 85 है, 72 है, 68 है, तो इस तरह के नंबर वाले क्या करेंगे, सारे कॉलेज को चूज़ करेंगे, यानी सरकारी कॉलेज को चूज़ करेंगे। अगर क्या कहते हैं ईबीसी से हैं या फिर एसटी एससी से हैं, ईबीसी और एसटी एससी का तो आराम से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जनरल का समस्या है कि जनरल में थोड़ा कट ऑफ हाई होता है हर चीज़ में, हर फील्ड में। अब बीपीएससी का कट ऑफ उठा के देख लीजिए, जनरल का 65 62 गया है, लड़की सब का 50 गया है, और उर्दू का जो है बहुत कम कट ऑफ गया है। तो इस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या है जनरल का, अनरिजर्व कैटेगरी का क्या है कि हाई जाता है। और सब जो ईबीसी एसटी एससी होते हैं, ये लोग का कम मार्क्स में भी क्या है कि अलॉटमेंट हो जाता है, क्योंकि ये कैटेगरी जाति कैटेगरी को देखा जाता है, ठीक है, और वो आरक्षण वगैरह मिलता भी है वो लोग को। तो इस तरह से सोच समझ करके करिएगा, क्योंकि शाम का वक्त फिर मैं एक वीडियो बना के डालूंगा, और उस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि कितनी सीटें किस कॉलेज में बाकी है। नहीं, अपने कॉलेज का मैं बताऊंगा, क्योंकि अपने कॉलेज के ऑपरेटर साहब जो है उससे हमारी बातचीत होती है, तो मैं उनसे अपडेटिंग मांग लूँगा, उनके बाद उसी डाटा के हिसाब से मैं एक वीडियो फिर से मैं बना लूँगा और आप लोगों को मैं बता दूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना सारा चीज़ बताएं, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें बात समझ में आई होगी। अगर जिन स्टूडेंट को अगर किसी प्रकार की डाउट होता है तो वह हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप का लिंक होगा, उससे भी बात कर सकते हैं, या फिर मेरे नंबर भी है उसमें भी बात कर सकते हैं। और बात करने के दौरान मैं सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, क्योंकि डीएलएड में आप लगभग 2 साल पूरे हो जाने हैं, हम सरकारी कॉलेज में हूँ मैं, तो मुझे तो सारी चीज़ें पता है कि असाइनमेंट क्या होता है, एससीपी क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता है। शैक्षिक और शैक्षिक बच्चों से वार्तालाप, यानी कई सारी चीज़ें आएगी, समझना बहुत ज़रूरी होगा आप लोगों को। फिर सीटेट है, बीपीएससी है, तो इस तरह सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। आप लोग बिल्कुल एकदम वीडियो को वॉच करिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा, फिर उसी हिसाब से फिर बात करते हैं हम लोग से। चलिए, जब तक के लिए फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।